बूढ़ी माँ के परिवार में 2 बेटे हैं और एक बहू। बड़े बेटे जगदीश की पत्नी है आरती। छोटा बेटा आनंद अभी तक कुंवारा है। बूढ़ी माँ बहुत समय से आनंद की शादी करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आनंद मान ही नहीं रहा। अब और कितने दिन ऐसे ही अकेले रहेगा रे? अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। ए माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है ना, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर भी तू मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रही है? क्या हो गया? बड़े बेटे की शादी कर दी, अब अगर छोटे बेटे की शादी कराए बिना मर गई तो मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। ओ माँ, ऐसे मत बोलो, तुम अभी बहुत दिन जियोगी। कैसी बात करती हो? छी 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 छी। तेरे दिलासी देने से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। अरे क्या जरूरत है माँ, हमारा परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर मैं शादी क्यों करूं? बताओ भला। अगर घर अच्छे से चल रहा है तो शादी नहीं कर सकते क्या? देखना, तुम मेरी बात नोट कर लो। एक बार शादी हो गई फिर देखना घर में कलह शुरू हो जाएगी। रोज के झगड़े टंटे, आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। अब की बार मैं तेरी शादी की पक्की तैयारी कर रही हूँ। हो, मैं तुझे कैसे समझाऊं माँ? ओहो, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब तू मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है तो देख लेना, लड़की अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। हाँ, मैं ढूंढकर तेरे लिए एक अच्छी लड़की लाऊंगी, तू चिंता मत कर। मेरा बेटा मान गया, अब तो शादी होकर ही रहेगी। मैं कल ही चंद्रकांत बाबू से बात करूंगी। अरे जिससे भी बात करनी है करो माँ, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। क्या बात है बुढ़िया, इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे क्यों आ गई? कोई खास बात है क्या? हाँ बाबू, खास बात ही है, इसलिए तो आपके पास दौड़ी चली आई हूँ। हाँ तो फिर बताओ, क्या है वो खास वजह? मेरा बेटा आनंद अब जाकर शादी के लिए मान गया है। वो ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बाबू, अब आपके पास आई हूँ लड़की की तलाश में। आपके पास कोई अच्छी लड़की है क्या? ए बुढ़िया, मैं कोई शादी ब्याह करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इस गांव का मुखिया हूँ। अरे बाबू, मैं वैसा नहीं कह रही। आप मुखिया हैं इसलिए गांव में सबको जानते हैं, इसलिए पूछा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब बताओ कैसी लड़की चाहिए? ऐसी हो जो हमारा घर ठीक से संभाल सके और सबके साथ मिलजुल कर रह सके। ऐसी एक लड़की मुझे पता है, चाहो तो बात करवा सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, मैं शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। क्या तुम लोग लड़की को देखोगे नहीं? हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं। आप सब तय कर दीजिए। हाँ तो ठीक है, फिर तुम लोग सिर्फ शादी की तैयारी करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बूढ़ी माँ ने चंद्रकांत बाबू पर भरोसा करके शादी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि देवाशी सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अरे बहन, तुम हमारी थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना? क्यों? मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? अरे नहीं नहीं, नौकरानी क्यों होगी, तुम तो बस इस घर की नई बहू हो। तो फिर नई बहू से काम करवाते हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? बड़ी बहू ने तो कोई गलत बात नहीं कही थी। हाँ बहन, कुछ दिन और आराम कर लो, फिर धीरे धीरे हाथ बटा देना। मैं तुम सबको साफ साफ कह रही हूँ, मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। इस तरह क्यों बोल रही हो? हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा तुम्हें। मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए और अब भी नहीं कर सकती। ओहो, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। क्या कहा तुमने? मैं झगड़ा कर रही हूँ? क्या मैं झगड़ालू हूँ? रहने दो बड़ी बहू, अब और बात मत बढ़ाओ, तुम अपना काम करो। क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया क्यों है? देखो,
मुझसे नाराज मत होना, मैं सिर्फ एक जरूरी बात करने आई हूँ। देखो, अब तुमसे मेरा कोई काम नहीं है। मेरे साथ ड्रामा करके किसी और से शादी कर ली है तुमने। देखो, मैं मजबूर थी। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। तुम तो जानते हो मैं तैयार नहीं थी। अरे बस 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 करो। और कितना नाटक करोगी? अगर कोई तैयार ही नहीं होता तो उसे जबरदस्ती शादी में घसीटा कैसे जा सकता है, हैं? तुम लड़के कभी समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सिर्फ हम लड़कियां ही होती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो कहना है जल्दी कहो और जाओ यहां से। प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं अब भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अच्छा, लेकिन कब चलोगी? तो चलो, अभी चलो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार धोखा मत देना, वरना अच्छा नहीं हो। अब तुम चले जाओ, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आनंद ने देवांश और अजय को बात करते देखा। देखो देवाशी, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम दोनों को देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्या तुमने हमें किसी गलत हालत में देखा था? बोलो, देखा था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अब झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तो फिर मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, वो मेरे गांव का है, इसलिए उससे बात की। तुम उससे इतने समय तक बात क्या कर रही थी, ये बताओ। क्यों भरोसा नहीं कर रहे हो? देखो, मैं कब से इस घर में हूँ। इतने दिन हो गए मायके नहीं गई, उसी के जरिए सबका हालचाल ले रही थी। वाह, अगर वो तुम्हारे मायके से है तो तुम उसे घर बुला सकती थी ना? हैं? घर क्यों नहीं बुलाया? घर वालों के डर से तो बुलाया नहीं। कौन क्या कह देगा, कुछ कह नहीं सकते। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अपने गांव वालों को घर में बुला सकती थी। ऐसे छुपकर बात करने की क्या जरूरत थी? और छुपकर बात करोगी तो किसी ने देख लिया तो 4 नहीं 40 बातें करेंगे। छुपकर क्यों बात करूंगी? मैं तालाब तक गई थी, वहां उससे मुलाकात हो गई और बात हो गई। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लगभग हर दिन अजय चुपचाप देशी के कमरे में आता जाता है। यह बात बूढ़ी और आनंद भले ही न देखें, लेकिन आरती अक्सर देख लेती है। सुनिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कई दिनों से सोच रही थी कहूं। बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए, जब भी वो आता है तब माँ या आनंद घर पर नहीं होते। हम कहे तो तुम सही रही हो। मैंने भी कई बार नोटिस तो किया है। गांव का लड़का है तो क्या 3 बार हमारे घर आएगा? यह कुछ शक की बात नहीं है क्या? हाँ, मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। अब तो मुझे भी शक होने लगा है। देखिए, आनंद बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे अपने भाई जैसा मानती हूँ। मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी में कोई झंझट आए। क्या मुझे आनंद से इस बारे में बात करनी चाहिए? मैंने तो आपको इसलिए बताया है। आप एक बार बात कीजिए, लेकिन बात ऐसे करना कि आनंद को ठेस ना पहुंचे। उसे अच्छे से समझाकर कहना। ठीक है गिन्नी, मैं आनंद से बात करूंगा। अगर जो हम सोच रहे हैं वह सच है तो आनंद को इस मुसीबत से निकालना ही होगा। आनंद और भाई, कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? सब ठीक है ना? हाँ दादा, भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? हाँ, हम सब भी ठीक हैं। तुझसे ही कुछ जरूरी बात करनी थी। देख, पिता के गुजर जाने के बाद से मैं और मां ने तुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। हम नहीं चाहते कि तेरी जिंदगी में कोई दुख आए। मुझे पता है दादा, आपने हमेशा मेरे लिए पिता की कमी पूरी की है। कहिए ना दादा, दिल खोलकर कहिए। अच्छा सुन फिर, मैं क्या कह रहा हूं। जब तू और मां घर पर नहीं होते तब वो गांव का लड़का बार बार देशी के कमरे में आता है। हाँ, वो लड़का तो आता है।
हाँ हाँ आता है, मुझे पता है, लेकिन भाई हर दिन कई बार आना ये तो ठीक नहीं लगता ना। बस आप ये बात माँ को मत बताना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ 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 ठीक है दादा, मैं देशी से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। हम सब तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव मत सोचना। जो हम शक कर रहे हैं अगर वो सही निकला तो तुझे इससे बाहर निकालना ही होगा, और शक सही नहीं निकला तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना? जगदीश की बात सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। अब उसका शक गहरा हो जाता है और वो फैसला करता है कि देवाशी से खुलकर बात करेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरे गांव का आदमी है, इसलिए आता है। इसमें गलत क्या है? अरे क्या बात करती हो, क्या गलत है? अरे गांव वाले कभी कभी आए तो ठीक है, लेकिन हर दिन और फिर दिन में 3-3 बार आए, यह गलत है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी। तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने डाला? जरूर तुम्हारे दादा और भाभी ने, है ना? अरे अगर उन्होंने डाला है तो मेरे भले के लिए ही डाला है। वो मुझसे प्यार करते हैं, बचपन से जानते हैं, पाला पोसा है यहाँ तक। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो जो हर दिन तुम्हारे साथ रहता है। आनंद, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं देशी। क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? बताओ। हाँ है रिश्ता, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ माँ बाप के जोर देने पर की थी। ये है ना असली बात। अब आया सच सामने बात करती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अरे जाओ जाओ जाओ, मुझे ऐसा भाग्य नहीं चाहिए। मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें मायके भेज दूंगा। तो भेज दो। क्या करूं? सबको हमारे बारे में पता चल गया है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर अगर आनंद सबको बता दे तो? अगर उसने मेरे मम्मी पापा को बता दिया तो बदनामी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो एक काम करो, चलो हम आनंद को ही खत्म कर देते हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। ओ कुछ नहीं होगा, हम उसे मारकर जमीन में गाड़ देंगे बस। ठीक है, अगर यही सही है तो यही करो, पर मैं तो उस घर में रहता नहीं। जो करना है तुम्हें करना होगा, समझी? ठीक है, मैं कल रात आनंद को खत्म कर दूंगी। जाओ, ध्यान रखना, पकड़े मत जाना, वरना खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ गई ना? अजय और देवाशी मिलकर आनंद को मारने की पूरी योजना बना लेते हैं। कैसे और कब यह सब तय कर लेते हैं। देखो आनंद, अजय के साथ मेरा शादी से पहले का रिश्ता था, लेकिन जब तुमने कल मुझे छोड़ने की बात की तब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बंद करो ये सब नाटक नौटंकी। अब ये सब देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने पैरों में जगह दो, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। देखो देशी, हमारा एक सीधा साधा परिवार है। अगर यह परिवार टूट गया तो हम सब बहुत दुखी होंगे, समझ रही हो? मैं इस परिवार को टूटने नहीं देना चाहती, मैं इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। यह सब फालतू की बातें रहने दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम अजय के पास जा सकती हो, सीधी बात है, और जो तुम जाना चाहती हो। मैं अजय के पास नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। अरे जाओ जाओ, अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो तुम्हें अजय से हर तरह के संबंध खत्म करने होंगे, जो तुम करने को तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूँ, आज के बाद अजय से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें शिकायत करने का कोई मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने परिवार में रहने दूंगा, लेकिन आगे से कोई ऐसी गलती से भी मत करना, समझ रही हो? अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देशी, मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान था। रात को जब आनंद सो रहा था, देवाशी ने तकिए से उसको घोंट कर मार डाला।
आनंद हाथ पैर मारता रहा और मर गया। फिर देशी ने तुरंत अजय को खबर देने की कोशिश की। अब इस लाश का क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, डरो मत, शांत शांत शांत। जब हमने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो इसे छुपा भी लेंगे, और क्या। तो जल्दी करो, कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, यहीं एक गड्ढा खोदकर इसे दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक कह रहे हो, चलो शुरू करो काम। एक बात और, तुम्हें उनके साथ नाटक जारी रखना होगा। अगर तुम चुप रहोगी तो वह तुम्हें शक की निगाहों से देखेंगे। हाँ, इस बात की चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। ऐसा नाटक करूंगी कि कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं कुछ दिन के लिए छिप जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई और भाभी मुझे जानते हैं। वो सबसे पहले मेरी तलाश करेंगे, देखना। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं मायके आकर तुमसे मिलूंगी। आनंद तो खत्म हो गया, अब तुम मेरे साथ रहोगे ना? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे पगली, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या आनंद को मारता? आय हाय। अरे चल चल, अब खड़ी क्यों है? अब कोई चिंता नहीं, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हट गया। अब हम आजाद पंछी हैं। अरे बहू, आनंद कहाँ गया? आज काम पर नहीं गया क्या, या पहले ही चला गया? नहीं माँ, उठने के बाद मैंने आनंद को नहीं देखा। आज शायद बताना भूल गया हो। मुझे तो कुछ नहीं बताया। आप भैया और भाभी से पूछिए। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे थे उन्हें भी कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे लग रहा है आनंद के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं अभी चंद्रकांत बाबू के पास जा रही हूँ, तुम इधर ध्यान रखना। आनंद आए तो मुझे तुरंत बताना। देवांशी का नाटक कोई समझ नहीं सका। वो खुद भी सबके साथ मिलकर आनंद को खोजने में लगी रही। इतनी घबराई हुई क्यों आई हो? कोई मुसीबत आई है क्या? हाँ बाबू, सुबह से मेरा बेटा आनंद गायब है। गायब मतलब आनंद शायद काम पर गया होगा। नहीं बाबू, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। हो तो थोड़ा और इंतजार करो, शायद लौट आए। अरे बुढ़िया, आनंद अब बड़ा हो गया है, उसका खुद का काम हो सकता है। मेरा बेटा मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता। बिना बताए कैसे चला गया? हाँ मतलब आनंद गांव छोड़ने वाला लड़का तो नहीं है। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं, चलो। मेरा मन यह नहीं मानता बाबू, कृपया कुछ कीजिए। मैं पूरे गांव में ढूंढ चुकी हूँ। कि बुढ़िया के घर के पीछे कुत्ता किसी लाश को मिट्टी से खींचकर बाहर ले आया है। जगदीश दौड़ता हुआ आया और बुढ़िया समेत पूरे घर को लेकर लाश की तरफ भागा। मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस तरह कैसे चला गया? मैंने कौन सा पाप किया था? देवाशी को बिना बताए अजय फरार हो जाता है। देवाशी ने कितनी कोशिश की पर वह अजय से संपर्क नहीं कर पाई। उधर संदेह के आधार पर जगदीश चंद्रकांत बाबू और पुलिस को साथ लेकर घर पहुंचता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई की मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ है। मेरा भाई रात को सोया और सुबह उठ नहीं पाया, क्योंकि अजय नाम के उस लड़के के साथ तुम्हारा संबंध था, और मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने मिलकर आनंद की हत्या की है। छोटी बहू, क्या जगदीश जो कह रहा है वह सच है? अगर सच है तो मेरे सामने स्वीकार करो। हाँ बाबू, मैंने आनंद की हत्या की थी अजय के साथ भागने के लिए, लेकिन अजय मुझे छोड़कर भाग गया। ये क्या सुन रहा हूं मैं? छोटी बहू, मैंने कितनी उम्मीदों से तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। मैंने छोटी बहू को कितना प्यार किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं जानबूझकर क्यों विधवा बनना चाहूंगी?
देवाशी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही अजय पकड़ा जाता है। सब लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं, लेकिन आनंद का परिवार अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया।